दोस्तों, ये अनचाही शादी का नेक्स्ट चैप्टर है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कहानी अच्छी लग रही है कि नहीं। और दोस्तों, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। खुशी अब अपने रूम में ही रहने लगी थी। वहीं ऋषि रजत के पास ही रुक गया था। ऋषि खुशी से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन उसने कभी खुशी को अपने कमरे के बाहर नहीं देखा था। गौरी भी अब यहीं रहने लगी थी, क्योंकि जब तक जॉली ठीक नहीं हो जाता तब तक गौरी की जिम्मेदारी रजत ने ही संभाल ली थी। गौरी रोशनी के साथ रहती थी। खुशी दिन में एक बार अपने रूम से बाहर निकलती थी। उसमें वो गौरी और दादाजी से बातचीत करके वापस आ जाती थी। रजत अपने ऑफिस के काम में इतना उलझा रहने लगा कि वो रात को देर से घर आता और सुबह सबके उठने से पहले ही निकल जाया करता था। लगभग 10 दिनों तक ये सिलसिला चला। शांति से बेड के एक कोने पर सो जाया करता, जबकि खुशी दूसरे कोने पर सोई रहती थी। खुशी दिन भर नॉवेल पढ़ती रहती थी। सुबह से कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इसलिए आज उसने फैसला किया था कि जब तक रजत नहीं आ जाता तब तक वो सोएगी नहीं। इसलिए उसने नॉवेल पढ़ना जारी रखा। रात के लगभग 2 बज चुके थे। रजत अभी तक घर नहीं आया था। खुशी को अजीब सा लगने लगा था। हालांकि पहले वो चैन से सो जाया करती थी, लेकिन आज जब वो रजत का इंतजार कर रही थी तो रजत इतनी देर कर रहा था। अब खुशी का मन नॉवल में भी नहीं लग रहा था, तो वो उठकर बाहर आ गई। सारे घर में अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी ही थी, जिससे खुशी को दरवाज़ा सब दिखाई दे रहा था। खुशी दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। एक अनजान शख्स ने खुशी को अपनी बाहों में संभाल लिया था। जब खुशी किसी से टकराई तो उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे लगा किसी ने उसे संभाल लिया है तो उसने परफ्यूम की खुशबू से पहचान लिया था कि ये रजत ही था। इसलिए खुशी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। इस बार खुशी रजत को कहना चाहती थी कि वो इतनी देरी से घर क्यों आता है। खुशी ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने लाइट जला दी। अचानक से पूरे घर में उजाला हो गया, जिससे खुशी का आंखें भी खुल गई और जिस शख्स की बाहों में वो थी उस शख्स को देखकर खुशी घबरा गई और उसे झटक कर दूर खड़ी हो गई। लेकिन तभी उसकी नज़र रजत पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा था। उसी ने लाइट जलाई थी। रजत ही अक्सर जब घर आता तो लाइट ऑन करता, अपने लिए खाना गर्म करता और वहीं बैठकर खाता। लाइट ऑफ करते करके अपने रूम में जाता था। लेकिन आज जब उसने अपने सामने खुशी को देखा तो थोड़ा हैरान था कि खुशी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। और वो भी ऋषभ की बाहों में। दूसरा शख्स ऋषि था, जो पानी लेने के लिए किचन की ओर बढ़ रहा था। ऋषि नींद में था, उसके हाथ में बोतल थी। अंधेरे में खुशी दिखाई नहीं दी थी और वो खुशी से टकरा गया, लेकिन तब उसने खुशी को संभाल भी लिया था। सब अपने अंदर ही अंदर ये बातें कर रहे थे। खुशी ने रजत को देखा, जिसे वो लगभग 10 दिन बाद देख रही थी। रजत के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, साथ ही वो हैरान भी था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था थकान। खुशी रजत के चेहरे को पढ़ सकती थी, इसलिए वो आगे बढ़कर रजत से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही रजत आगे बढ़ गया और किचन की ओर चला गया। खुशी ने ऋषि को देखा तो ऋषि ने कंधे उचका दिए और वो भी रजत के पीछे पीछे किचन में चला गया। रजत अपना खाना गर्म करने के लिए किचन में आया था, क्योंकि वो खुशी को किसी भी हालत में परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला आया। उसने खुशी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा। वहीं खुशी अभी तक अपनी जगह पर खड़ी थी। रजत का चेहरा खुशी को बहुत ज़्यादा संकेत दे रहा था। ऊपर से रजत का बिना कुछ बोले चले जाना खुशी को अंदर से परेशान कर गया। खुशी मुड़ी, तभी ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, आप तो कमाल हो रजत सिंघानिया को आपने इतना बदल दिया कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए खाना बना लेता है। मानना पड़ेगा आपको, वेल डन। ऋषि मुस्कुराकर चला गया तो खुशी अब ज़्यादा हैरान थी कि क्या सच में रजत अपने लिए खाना बना रहा है। खुशी अब किचन के बाहर आ गई। तभी रजत बाहर निकल आया। उसने थकी आंखों से खुशी को एक नज़र देखा और अपने रूम की ओर बढ़ गया। खुशी किचन में आई तो
उसने झूठी प्लेट को देखा। खुशी समझ गई कि रजत ने खुद ही खाना गर्म किया और यहीं पर जल्दी जल्दी खाना खा लिया है। खुशी रजत के हर एक व्यवहार से हैरान थी। अगर रजत लेट आता है तो वो रोशनी को भी बोल सकता है, और घर में इतने सारे नौकर हैं, उनको भी बोल सकता है, लेकिन वैसा क्यों कर रहा है? शायद ये मुझे दिखाने के लिए बदल गया है, इसलिए ही ऐसा कर रहा होगा। लेकिन उसका चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा था। खुशी में अब ये सब सोच ही रही थी तो उसने रजत से बात करने की सोची और कमरे में आ गई। खुशी आई तब तक रजत सो चुका था। खुशी रजत को देखने लगी। उसका चेहरा पहले की अपेक्षा बदल गया था। जिस चेहरे पर हमेशा गुस्सा और सुंदरता दिखती थी, अब वहाँ थकान और परेशानी दिखाई दे रही थी। खुशी रजत के चेहरे को निहारते हुए खुद से ही बोली, मैं किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हूँ? इन्होंने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन मैं तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो अब कैसे बन गई? मुझे माफ़ कर देना। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। खुशी रजत के करीब आई तो उसका दिल हौले हौले धड़कने लगा। उसने हल्के हाथ से रजत को छुआ तो उसे एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ। खुशी ने रजत के गाल पर अपना हाथ रखा तो रजत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसका थकान भरा चेहरा भी हट गया। रजत अभी भी गहरी नींद में था, शायद वो सपने में था। वहीं खुशी ने अपना हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर बोली, ये क्या कर रही हूँ मैं? मुझे बस इससे दूर जाना है, बहुत जल्द। रजत अनजानी और अनचाही परेशानी से गुजर रहा था। वो किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जिन परेशानियों में वो था वो केवल वही सुधार सकता था। इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि वो अब दादाजी से भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो जानता था और दादाजी के सामने कमज़ोर हो जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। इसलिए वो दादाजी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। रजत की आंखें खुली तो उसने अपने फ़ोन को देखा। 8 बजे थे। रजत झट से उठा। तभी उसने दूसरी ओर देखा तो पाया खुशी वहाँ पर नहीं थी। रजत ने अपने माथे पर हाथ रखकर खुद से कहा, मैं इतनी देर तक कैसे सोता रह गया? मुझे ऑफिस जाना है। अभी तक तो सब जाग गए होंगे। और कल खुशी जिस तरीके से मुझे देख रही थी, पक्का वो आज फिर से वही सब दोहराने वाली है। मुझे किसी भी तरह खुशी के सवालों से बचना है। रजत जल्दी से उठा और वॉशरूम में चला गया। रजत के जाते ही उसी कमरे में आई। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उसने नाश्ता टेबल पर रखा और वापस चली गई। खुशी किचन में आई और रोशनी को डांटते हुए बोली, आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि मिस्टर रजत सिंघानिया बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। दिन में भी कोई खाना लेकर नहीं जाता उनके लिए। रोशनी अपने काम में लगी हुई उदास स्वर में बोली, आपको अपने अलावा और कोई देखता कहाँ है? अब आप अपनी दुनिया में मस्त हैं और खुश हैं, तो हम कौन होते हैं आपको परेशान करने वाले? रोशनी जले कटे शब्दों को भी सलीके से बोलकर बाहर चली गई। खुशी को रोशनी के कहे हर एक शब्द चुभ रहे थे। उसे खुद ही लगने लगा था कि कुछ दिनों के लिए वो सच में स्वार्थी हो गई थी। वो भूल गई थी कि उसके माता पिता ने उसे स्वार्थ करना तो कभी सिखाया ही नहीं था। खुशी ने लंबी सांस ली और खाना बनाने में ध्यान देने लगी। रजत बाहर आया। वो जल्दी से तैयार होकर जाने के लिए गाड़ी की चाबी जो टेबल पर रखी थी उसे उठाने लगा। तभी उसकी नज़र नाश्ते पर पड़ी। खुशी को पता था कि रजत गाड़ी की चाबी तो लेगा ही, तो नाश्ता देखकर वो बिना कुछ खाए नहीं जाएगा। लेकिन रजत ने नाश्ते की प्लेट को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। तभी वो वापस आया और हल्की सी मुस्कान के साथ नाश्ता करने लगा। रजत ने थोड़ा बहुत खाया और जल्दी से बाहर आ गया। रजत जब किचन के सामने से गया तो उसे खुशी की पीठ दिखाई दी। वो चाहता था कि आज वो खुशी का चेहरा देख कर जाए, लेकिन वो ये भी जानता था अगर खुशी ने उसे देख लिया तो वो बिना उसे कुछ बोले जाने नहीं देगी। इसलिए रजत ने अपने दिल की तमन्ना को दिल में ही कैद कर लिया और वहाँ से चला गया। रजत खुशी के उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था जो वो उसके मिलने पर करने वाली थी। रजत जानता था कि खुशी फिर से कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगी और कहेगी कि आपको जो करना है कर लीजिए मेरे साथ, मैं आपको बच्चा दूंगी, लेकिन उसके बाद आपको छोड़कर चली जाऊंगी। रजत खुशी के
इसी रवैये से बचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसने खुशी से शादी सिर्फ एक बच्चे के लिए ही की थी, लेकिन अब वो उससे बेहद प्यार करने लगा था। अब उसे बच्चे की या प्रॉपर्टी की कोई चाहत नहीं थी। अब वो खुशी के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहता था, लेकिन अक्सर चाहते पूरी नहीं होती हैं। जिंदगी में इतने तूफानों से गुजरना पड़ता है कि जिंदगी भी बोझ लगने लगती है। रजत और खुशी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही तूफान आ चुका है जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी। इधर ऋषि भी अपने कमरे में बैठा काम में लगा था। वो अब यहीं से अपना काम देखता है, साथ ही इंडिया में अपनी कंपनी सेट करने की तैयारी में है। रोज की तरह रोशनी ऋषि के लिए नाश्ता लेकर आई तो ऋषि ने मुस्कुराकर रोशनी को देखा। रोशनी ने भी मुस्कुराकर कहा, यह आपका नाश्ता सर। ऋषि ने नाश्ता किया तो उसमें दूध देकर हैरानी से रोशनी को बोला, आपको पता है ना कि मैं दूध नहीं पीता। रोशनी, मुझे माफ़ करना सर, लेकिन आज से घर का काम खुशी मैम ने संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि आज से आपको दादाजी को और रजत सर को नाश्ते में दूध लेना होगा। ऋषि हंसकर बोला, व्हाट, कोई ज़बरदस्ती है क्या? रोशनी कुछ नहीं बोली तो ऋषि ने उसे जाने के लिए कहा और खुद नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आ गया। उसने नौकर से खुशी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दादाजी का नाश्ता लेकर गई हैं। ऋषि दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। उसने दादाजी के कमरे के बाहर एक लड़की को चक्कर लगाते हुए देखा। ये लड़की गौरी थी। ऋषि गौरी के पास से निकल ही रहा था कि गौरी ने उसकी टी शर्ट को खींचकर वापस पीछे धकेल दिया। ऋषि हैरानी से गौरी को देखने लगा तो गौरी बोली, भीतर न जाड़ो अभी, जी मना करके गई सी। ऋषि गौरी को देखते हुए उसके कहे शब्दों को समझने लगा। तभी रीमा वहाँ आई और वो गौरी को पीछे करके बोली, ओ गंवार लड़की, पता भी है ये कौन है? मेरे जीजू के दोस्त हैं, तो इनको अंदर जाने से कैसे रोक सकती है? गौरी ने अपने हाथ को बांध कर कहा, देख जीजी, मेरी कोई दुश्मनी को ना आसी और ना तेरा ही, पर जब तक खुशी जीजी बाहर ना आसा जावें तब तक हम भीतर न जा सको। रीमा ने गौरी के कंधे को धकेल कर कहा, तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? रीमा ने ऋषि को देखकर कहा, आप जाइए, मैं देखती हूँ इसको कैसे नहीं जाने देगी ये। ऋषि ने एक कदम बढ़ाया ही था कि गौरी ने रीमा के गाल पर लगातार 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए, जिससे ऋषि के कदम वहीं रुक गए। रीमा के गालों पर गौरी की अंगुलियों के निशान छप गए। रीमा गुस्से से अपने गाल पर हथेली रखकर बोली, तूने मुझे मारा यूवीज। तभी गौरी ने एक थप्पड़ और रीमा के गाल पर लगाकर कहा, पहलो थप्पड़ मुन गवार कहन खातर, दूसरो काने पर मारण खातर और तीसरो यो अंग्रेजी गाली देड़ खातर। रीमा कुछ कहने को हुई तभी ऋषि बोला, देखो लड़की, तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। तुम्हें तो मैं रजत से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगा। अजीब अजीब नौकर पाल रखे हैं उसने भी, मालिकों को ही अपने घर में जाने से रोकते हैं। वो नौकर नहीं है इस घर की और ना ही तुम लोग मालिक हो इस घर के। खुशी कमरे के दरवाजे पर आते ही बोली। खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि ऋषि के कहे शब्द उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। खुशी ने गौरी का हाथ पकड़ा और ऋषि रीमा को घूरते हुए चली गई। ऋषि तो खुशी से नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता था, लेकिन आज रीमा की वजह से खुशी ने उसे गलत समझ लिया था, जिससे ऋषि ने रीमा को घूर कर देखते हुए कहा, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। ऋषि ये कहकर वापस चला गया। रीमा के मुंह बनाते हुए कहा, एक तो इसकी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से मुझे ही सुनाकर चला गया, बदतमीज कहीं का। खुशी गौरी को अपने रूम में लेके आई और उसे सोफे पर बैठाते हुए बोली, तुम्हें उन लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है गौरी। ये शहर है, यहाँ लोगों को जब तक अपना फ़ायदा नहीं दिखता तब तक यहाँ के लोग बात नहीं करते। इसलिए यहाँ किसी से भी बात करो तो पहले 100 बार सोचा करो। पर जीजी, वह छोरो भीतर आरोत हो, मैं मना भी करी, जब भी वह मानो ही कोना, और वह छोरी तो। खुशी गौरी के गाल पर
हाथ लगाकर बोली, तुम बहुत भोली हो बहन, और यहाँ सब भोलेपन का फायदा ही उठाते हैं सब। गौरी ने कुछ नहीं कहा। तभी दरवाजे पर ऋषि खड़ा हुआ बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गौरी ने ऋषि को घूर कर देखा। वह खुशी बिना किसी भाव के ऋषि को देखकर कहा, जब तक रजत सिंघानिया घर पर नहीं आ जाती तब तक आप अपने कमरे में रहें तो अच्छा होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ऋषि ने अपनी दोनों भुएं उचकाई और लंबे स्वर में कहा, ओके। ऋषि अपने कमरे में आकर बैठ गया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और सामने वाले को सुनकर बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इधर रजत ऑफिस के कामों में इतना उलझा था कि न खाने का होश था और न ही खुशी का। पिछले कुछ दिनों में रजत ने खुशी को ढूंढने में अपने आप के इतना व्यस्त कर दिया था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी कंपनी डूबती जा रही है। अपने दादाजी और पिता की बनाई कंपनी और देश विदेश में चल रहे कारोबार को रजत अकेला ही तो संभाल रहा है। और ऐसे में जब वो ही काम से दूर हुआ तो दूसरी कंपनी के लोगों ने अपने दांव खेले और रजत की कंपनी को डूबने की कगार पर ले आए। वक्त रहते रजत ने देखा तो अब वो फिर से अपने काम में लग गया था। वो खुशी से बात नहीं करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि काम का जो भी स्ट्रेस और गुस्सा है वो खुशी पर उतरे, इसलिए वो चुप रहने लगा। रजत को खुशी पर खुद से बढ़कर भरोसा था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। जो भी बात होगी वो साफ शब्दों में उसे बोलती है और आगे भी बोलेगी। इसलिए जब रजत ने खुशी और ऋषि को साथ देखा तो भी उसके दिमाग में कोई सवाल नहीं आया। रजत ऋषि पर भी खुद से ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए वो दोनों को इग्नोर करके चला गया। लेकिन खुशी के दिमाग में रजत का वही चेहरा घूम रहा था जो उसने ऋषि के पास होने पर देखा था। खुशी चाहती थी कि रजत आए और ऋषि को उसे दूर करने के लिए कहे, लेकिन जब रजत ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो खुशी ने मान लिया कि वो रजत के लिए कुछ भी नहीं है। आज रजत उसे एक कॉन्ट्रैक्ट वाली लड़की ही समझता है। खुशी को ज़्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि उसने रजत से अभी तक कोई अपेक्षा भी नहीं रखी थी। खुशी और गौरी दोनों ही कमरे में शांत बैठी थी। तभी गौरी बोल पड़ी, जीजी मैंने घर जाड़ों से मेरो मन न लागे उरे। खुशी ने भाव सुनी आंखों से गौरी को देखकर कहा, मैं आज बात करती हूँ तुम्हें घर भेजने की। गौरी उठी और खुशी को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, जीजी तो इतनी अच्छी क्यों सा? खुशी कुछ नहीं बोली, उसने बस गौरी के गाल पर हाथ फेर दिया। तभी नीलम ने खुशी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। खुशी नहीं चाहती थी कि नीलम अंदर आए क्योंकि वो जानती थी नीलम फिर कुछ गलत बोलेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खुशी अब किसी से भी कोई लगाव नहीं रखती थी, लेकिन जब वो इन लोगों को यहाँ काम करते देखती है तो उसका दिल दुखता है, इसलिए वो रजत से उनके बारे में बहस करती है। नीलम बिना खुशी की राय जाने ही अंदर आ गई और जमीन पर बैठ गई। खुशी नीलम के इस बर्ताव से हैरान थी। नीलम ने खुशी को देखते हुए कहा, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई खुशी, तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तुम इस घर की रानी और हम नौकरानी हैं, यही चाहती थी ना तुम? खुशी को अचानक से डर लगने लगा था। वो ऐसा तो कुछ भी नहीं चाहती थी जैसा कि नीलम बोल रही थी। खुशी कुछ नहीं बोल पाई। तभी नीलम आगे बोली, मेरी बेटी रीमा के साथ न जाने क्या क्या किया है उस रजत सिंघानिया ने हर रात। और नीलम के बोलते बोलते चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। खुशी अब और ज़्यादा डर गई थी। इस सब का कारण उसे वो खुद ही दिख रही थी। अगर वो यहाँ से नहीं जाती तो शायद रजत इन सब के साथ ऐसा नहीं करता। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ, मैं ही तो हूँ। खुशी ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसे नीलम की रीमा वाली बात पर अपने साथ हुए अन्याय की याद आ गई और उसका सिर जोरों से दर्द करने लगा था। नीलम ने जब खुशी को देखा तो वो मुस्कुरा दी और वहाँ से चुपचाप निकल गई। गौरी ने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर बार बार पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली। खुशी ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और बुरी तरह कांपने लगी। गौरी खुशी की यह हालत देखकर डर गई और वो भागी भागी रोशनी के पास आकर डरते हुए बोली, वो जीजी जीजी
रोशनी ने जब गौरी को डरते हुए देखा तो दौड़कर खुशी के कमरे में आई और खुशी को देखकर वो समझ गई कि एक बार फिर खुशी का अतीत उसके सामने आ गया है। रोशनी ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन खुशी ने उसका हाथ झटक कर कहा, चले जाओ यहाँ से सब। रोशनी आगे कुछ कहती उससे पहले ही खुशी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। रोशनी ने आगे कुछ नहीं कहा और गौरी को लेकर बाहर आ गई। उसने खुशी के कमरे को बंद कर दिया कि बाकी नौकर न देखें। रोशनी ने रजत के ऑफिस में फ़ोन किया, लेकिन रजत ने फ़ोन नहीं उठाया। रोशनी लगातार फ़ोन करती रही। आखिर में रजत ने जलाकर फ़ोन उठाकर कहा, कौन है? रोशनी सीधे स्वर में बोली, रजत सर, खुशी को आज आपकी ज़रूरत है। उसे अकेला मत छोड़िए प्लीज़, वरना एक बार फिर आप उसे खो देंगे। रोशनी ने फ़ोन रख दिया तो रजत ने अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाकर घर के लिए निकल गया।